बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 18 सितंबर है और बुध का दिन है। लाहौर से बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही खौफनाक वाक़या आपके साथ शेयर करना है। लाहौर में पेश आया, मुलज़िम गिरफ्तार हुआ है और इसको गिरफ्तार करवाने में एक लड़की ने किरदार अदा किया है, जो कि बहुत ही मुश्किल से उस मुलज़िम से बची है। ये शख्स जो है, ये क्या कर रहा था, कौन-सा घिनौना कारोबार इसने शुरू किया हुआ था इलाज के जो है नाम पे, दम के नाम पे ये ख़वातीन में मशहूर था और बहुत मशहूर था। भट्टा चौक के ऊपर इसने अपना आस्थाना बनाया हुआ था। इसको गिरफ्तार किया गया है। आप इसका जो तरीक़ाकार है वो सुन के हैरान होंगे कि ये ख़वातीन की नाज़ेबा वीडियोज़ और तस्वीर के ऊपर दम करता था और कहता था मुझे भेजें, मैं अपनी नाज़ेबा वीडियो भेजें, मैं दम करूँगा और आप ठीक हो जाएँगी। और इसके पास काफ़ी तादाद में जो है वो लोग आते थे। अब ये मुलज़िम गिरफ्तार कैसे हुआ, ये बड़ी ज़बरदस्त जो है स्टोरी है। वो इसलिए कि इसमें एक लड़की ने किरदार अदा किया है, बहुत अच्छा किया है। पता नहीं उसके इस काम की वजह से कितनी बच्चियों की जो है वो इज़्ज़त बच गई है और ख़वातीन की इज़्ज़त महफूज रही है। इस वजह से वालिदैन को कहूँगा कि ये ज़रूर वीडियो देखें कि ये मामला था क्या और ये कैसे गिरफ्तार हुआ। आस्थाना इसने बनाया हुआ था, मैंने आपको बताया है कि जी इसका आस्थाना था भट्टा चौक के ऊपर। भट्टा चौक लाहौर में जो दोस्त रहते हैं अच्छी तरह जानते हैं। नाम इसने अपना रखा हुआ था पीर मोहम्मद वली शाह सरकार। अब आप नाम सुने, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे, तो किस तरह उसने एक इस्लामिक टच देने के लिए ऐसा नाम इस्तेमाल किया कि जिसको सुन के बंदा सोचता है कि शायद कोई पहुंची हुई हस्ती है। पीर वली शाह साहब सरकार साहब क्या करते थे? पीर वली शाह सरकार साहब ने भट्टा चौक पे जो है किराए के घर में आस्थाना बनाया हुआ था और वहीं पे ये सारा कुछ अपने झंडे चंडे और बैनर शैनर सब कुछ लगाया हुआ था। कहा जा रहा है कि बड़े अच्छे तरीके से इसने अपनी एडवर्टीजमेंट की हुई थी और ओ जी आप भट्टा चौक जाएं तो रस्ते रस्ते में लगे हुए थे, पहुंची हुई, अगर आपने कोई काम करवाना है, कोई मुश्किल है, महबूब आपके कदमों में, फलां चीज़, सास बहू की लड़ाई, जो भी चीज़ है, जो मामला हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके मुताबिक इसने अपनी एडवर्टीजमेंट करवाई थी और इसकी अच्छी खासी जो है काम धंधा चल रहा था। हुआ कुछ यूँ कि जी इसका एक लड़का इसके पास आया और वो इसकी करामात और इसकी चीज़ें देखकर इसका बड़ा पक्का मुरीद बन गया और वो इसके पास बड़ा रेगुलर आने जाने लग गया। अब आपको पता है मुरीदान जो होते हैं उनका पीरों के साथ एक खसूसी लगाव होता है और उसने इसको दावत दी कि पीर साहब आप किसी वक्त मेरे घर तशरीफ़ लाएँ, मेरे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात होगी कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाएँगे, तो आप मेरे पास खाना खाएँ ताकि मैं जो है अपने आप को खुश नसीब समझने लग जाऊँ। बहरहाल जी पीर साहब जो है, क्योंकि शुएब इसके पास बहुत ज़्यादा आता जाता था, तो पीर साहब ने बिलाखिर उसके इशार के ऊपर उनके घर जाने का जो है वो उससे वादा कर लिया और पीर साहब उसके घर पहुँच गए। पीर साहब 2-4 दफ़ा उसके घर गए, आते जाते रहे। अब जो शुएब था उसके 2 भाई थे, एक बहन थी किरण नाम की। अब पीर साहब जो है उसके घर आना-जाना पीर साहब का शुरू हो गया। अब जो शुएब की बहन थी किरण, उसका रिश्ता घर वालों ने किसी और जगह करवा दिया और वो कहीं और करना चाह रही थी। तो वो परेशान थी लड़की, क्योंकि ज़ाहिर है वो नहीं चाह रही थी जिधर ये लड़का रिश्ता करवाना चाह रहे थे उसके। तो उसने सोचा क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, उसके ज़हन में नहीं आया, लेकिन आखिर में उसके ज़हन में आया कि क्यों ना ये जो मेरे भाई का दोस्त है, इतना बड़ा पहुँचा हुआ बुज़ुर्ग है, पीर है, इसी से कोई काम करवा लेती हूँ। बहरहाल जी, वो घर वालों से जो है वो छुप-छुपा के और किसी बहाने से वो पीर साहब जो है इनके पास पहुँच गई। और पीर साहब के पास पहुँच के उसने अपना इंट्रोडक्शन करवाया और इनको बताया कि जी मेरा नाम किरण है और मैं जो है वो जो शुएब जो आपका मुरीद है, जिसके घर आप आते जाते हैं, मैं उसकी सिस्टर हूँ। तो इसने उससे पूछा कि जी क्या मामला है और क्या कुछ है? तो लड़की ने बताया कि जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, घर वाले मेरा कहीं और रिश्ता कर रहे हैं और मैं जो है कहीं और करना चाहती हूँ, तो अगर मेहरबानी करके आप मेरा ये काम कर दें। तो इसने वहीं बैठ के जो इनके ड्रामे होते हैं, जो कुछ करते हैं ये लोग, इसने उसी तरह जो है वो किया और कहा कि बिल्कुल मैंने जिनात से पूछा है और आपका काम जो है वो हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको पता है हर जो काम होता है उसके लिए कोई ना कोई कुर्बानी तो देनी पड़ती है। तो किरण ने यही सोचा कि शायद पैसे माँगेगा, कोई बकरा माँगेगा, कोई इस तरह का मामला। तो उसने कहा जी हुक्म करें, क्या कर सकते हैं? तो इसने उसको बताया कि जी आपको मेरे साथ 1 दिन गुज़ारना पड़ेगा और आपको मेरे साथ जो है वो ताल्लुक़, मैं ज़रा अच्छे अल्फ़ाज़ यूज़ कर रहा हूँ कि जी मतलब आप मेरे साथ जो है वो अपना जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करें। लड़की जो है वो परेशान हो गई और उसने कहा नहीं जी ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है? इसने कहा जी मैं ये करूँगा तो फिर मैं आपको आपकी रूह को पहचान जाऊँगा और अब मुझे आपका जो काम है वो करने में ज़्यादा आसानी होगी। लड़की नहीं मानी जी, फिर इसने कहा कि जी ठीक है, फिर वो लड़की चली गई। बहरहाल नंबर इसने ले लिया था और ये राब्ते में था।
अब उसके बाद इसने लड़की को कहना शुरू कर दिया कि ठीक है, अगर तुम वो नहीं करती हो तो फिर एक और इससे थोड़ी कम से भी काम चल जाएगा। तो लड़की ने इससे पूछा कि क्या, तो इसने कहा कि फिर इस तरह करे कि अपनी कुछ नाज़ेबा तस्वीर और नाज़ेबा वीडियोज़ मुझे भेजें, ताकि मैं उनको देख के फिर मैं दम करूँ और फिर ये सारा कुछ हो जाए। बहरहाल लड़की इस पे भी जो है वो उसने नहीं इस चीज़ के ऊपर, बहरहाल वो इसके साथ जो है वो राज़ी हुई। फिर उसके बाद जी जो बाबा था, इसने दूसरा तरीक़ाकार अख्तियार किया। इसने ये किया, उसे एतमाद दिलाने के लिए या उसे वो करने के लिए, उसे कहा कि जी देखें ना, अगर तुम ये समझती हो कि सिर्फ़ तुम्हारे साथ ये जैसे मेरे पास तो जितनी ख़वातीन आती हैं मैं उनका ऐसे ही दम करता हूँ। इसने उस किरण को कोई 5-7 जो है वो नाज़ेबा वीडियोज़ भेजी मुख्तलिफ़ ख़वातीन की और तस्वीर के, मैं सबसे ये तस्वीर मँगवाता हूँ और सबसे ये वीडियोज़ मँगवाता हूँ और उन्हीं के थ्रू दम करता हूँ, तो तुम क्यों इतना परेशान हो, तुम ये कर लो। बहरहाल हुआ कुछ यूँ कि किरण जो है वो नहीं मानी। अब ये दो तरफ़ा तरीक़ाकार चल रहा था। एक तो ये किरण से पूछता था तुम्हारा भाई कहाँ पे है? तो वो बताती थी दोस्तों के साथ निकल गया, कहीं खाना खाने गया हो। तो ये भाई को कॉल करता था कि तुम इस वक़्त कहाँ हो? शुएब कहता था कि जी मैं कहीं बाहर हूँ। कहता है देखो तुम फलाँ बंदे के साथ बैठ के खाना खा रहे हो। तो शुएब ये कहता था कि यार बड़ा पहुँचा हुआ बुज़ुर्ग है। ये तो, इसको तो बड़ा पता है, इसको तो मैं कहीं भी होता हूँ पता चल जाता है। ये कहता था मेरे मुक्कल मुझे बता देते तुम क्या कर रहे हो। शुएब से पूछते थे किरण कहाँ है? वो कहता था कि जी स्कूल गई हुई है, कॉलेज गई हुई है, जहाँ भी गई हुई है, सहेली के घर गई हुई है। तो उसको कॉल करके कहता था मुझे पता है तुम इस वक़्त कहाँ हो, तुम इस वक़्त फलाँ जगह पे हो। तो उसको भी इम्प्रेस करने की कोशिश करता था। बहरहाल जी अल्लाह की करनी ये हुई, अल्लाह ताला ने उस लड़की की इज़्ज़त बचा ली कि उसने इसकी कोई बात नहीं मानी, ना उसने इसके साथ कोई जिस्मानी ताल्लुक, ना नाज़ेबा वीडियोज़, ना उसने इसको कोई और कोई इसकी चाल में आई और ये उसको डराने धमकाने में लग गया और ये सारा मामला हुआ। अब जो लड़की है, उसने अपना जो है ज़िक्र किया अपने एक दोस्त से और उसे बताया कि यार इस तरह जो है रोबेल नामी लड़की का नाम आ रहा है, राबेल है। तो उसको बताया कि यार मेरा तो ये मामला है और मैं तो शादी के लिए इस तरह शुएब के दोस्त है, पीर है, उसके पास गई और वो तो मुझे ये कुछ कह रहा है। वो लड़की शादीशुदा थी, समझदार थी, जो इसकी दोस्त थी। उसने इसको कहा कि जी आप ये करें कि आप ज़रा मुझे उस पीर साहब का नंबर दें, मैं ज़रा उसके साथ खुद निपटती हूँ। बहरहाल उस लड़की ने इस पीर साहब का नंबर माँगा, इसको बताया कि जी मेरी शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो हो रहा। लड़की का जिस तरह भी हो सकता था उसने इसको ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद इसने उसके साथ भी यही कार्रवाई डाली, उसको कहा कि जी ठीक है मैं आपका काम कर दूँगा और आप तो मुझे तस्वीर और ये और वो, और जो मामला ये करता था। बहरहाल जी उस लड़की ने इसको कहा ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मेरा काम इतना अहम है, उसके लिए मैं आपको तस्वीर, वीडियोज़ क्या, मैं तो आपसे मुलाकात भी कर सकती हूँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बहरहाल जी उस लड़की ने इसको कहा कि पहले हम ये करते हैं कि पहले हम कहीं बाहर मिल लेते हैं, फिर उसके बाद आप यहाँ कहीं अकेले में मुझे मिलने का कहेंगे, हम मिल लेंगे और जो भी होगा वो कर लेंगे। तो ये जो कमीना शख्स था, इनका आपस में टाइम टाई अप हुआ एक जूस कॉर्नर के ऊपर। इनका कि जी ठीक है, तो इसने उसको कहा कि तुम फलां जूस कॉर्नर पे आ जाओ और मैं भी आ रही हूँ। तो उसने इसको बुला लिया। पीर जो है ये जो पीर बना हुआ था, ये जो है वहाँ पहुँच गया। जब ये वहाँ पहुँचा तो ये हैरान रह गया, परेशान रह गया। इसने देखा कि उस लड़की के साथ जिसने उसको बुलाया था, किरण भी उसके साथ आ रही। वो दोनों सहेलियाँ थी, ज़ाहिर-सी बात है। जब इसने उसको देखा तो ये परेशान हो गया और इसने जो है उसको कहा कि जी, पहले इसने लड़की को कहा था कुछ पैसे दे दो, 50,000 60,000 रुपए का भी ज़िक्र आ रहा है। बहरहाल जी इसने जब वहाँ पे देखा तो उस लड़की ने इसको वहाँ पे ज़रा धुलाई की और उसके बाद उन्होंने की 15 पे कॉल। 15 पे कॉल की तो फिर पुलिस वाले आए और पुलिस वालों ने इसको धर लिया और धरने के बाद उस पुलिस वालों ने इसका मोबाइल-शोबाइल चेक किया। जब मोबाइल चेक किया तो पुलिस देखकर चकरा गई, हैरान रह गई कि इसके मोबाइल में वाक़ई अ, ख़वातीन की तस्वीर, नाज़ेबा वीडियोज़ और ये चीज़ें मौजूद थीं और ये यही काम करता था, जो भी ख़वातीन आती थी, जो फँस गई इस मामले में ठीक है, नहीं तो ये पैसे लेता था। 50-60 हज़ार रुपए ले लिए, ना लिए तो फिर दूसरा मामला कर लिया या जो भी है। मतलब इस तरह ये तरीक़ाकार बना के जो है, ये सारी कार्रवाई लाहौर में, मेन शहर में, भट्टा चौक अब दूर नहीं है, भट्टा चौक तो अब लाहौर के अंदर है। ये वहाँ पे ये सारा काम कर रहा था। बहरहाल जी इसको पुलिस ने पकड़ लिया और इसको पुलिस जो है अब मज़ीद इन्वेस्टिगेट करके जो है इसको जो है मुगलपुरा पुलिस ने जो है गिरफ़्तार किया है और इसका असली नाम जो है वो नसीर अहमद है। इस कमीने शख्स की तस्वीर मैंने लगा दी है उसके ऊपर, थंबनेल के ऊपर, और ये जो है जादू टोना और दम दरूद और इसके चक्कर में जो है ये ख़वातीन के साथ ये सारा धंधा चला रहा था। बहरहाल वीडियो करने का मकसद आपको पता है, ये अवेयरनेस ही है। अल्लाह रहम करे कि हमारे मुआशरे में कमज़ोर एतक़ाद है ना,
बाज़ दफ़ा लोग ये समझ रहे होते हैं कि हो सकता है ये जो बंदा बैठा है, जिसको कलमा नहीं आता, जिसको नमाज़ नहीं आती, जो वुज़ू करने का तरीका जिसको नहीं आता, पता नहीं क्या कुछ, और कितना वो गलीज़ शख्स है, उसके पास पहुँच जाते हैं और समझते हैं कि शायद ये हमारे मसले का हल निकाल देगा। हमारी अपनी कमज़ोर एतक़ादी है, कमज़ोर वो है। तो बहरहाल इस तरह का ये वाक़या पेश आया, तस्वीर मैंने लगा दी है, पुलिस ने इसको गिरफ़्तार कर लिया, पुलिस उसका चालान कर रही है। इस तरह ये लोग इस्तेहसाल करते हैं मजबूर लड़कियों का और मजबूर ख़वातीन का। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह पाकिस्तान का नासिर हो, इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ़ मिले। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, मुलाकात ज़रूर होगी लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।